का ख ग ग खा का गा गा घा ला ला सीधे ला। आज से 3 दिन पहले मीडिया वाला कह रहे तुम लोगों को घर दे जाएगा, और कल जो मीडिया वाला आया उन लोगों ने कह रहे तुम लोगों को वापस बर्मा भेजूंगा। 2012 में हम इधर रुक किया, ये सोच के रुक किया। हमने यहाँ सुना था हिंदुस्तान में तो जानवरों को भी हुकूक दिया जाता है, इंसानों के साथ तो इंसानियत के साथ बर्ताव करेगा। किस वजह से यहीं पे पैदा हुए सारे, आपको इससे बड़े बड़े सारे यहीं पे पैदा हुए हैं। आपको जो भी क्या है सर, इतना सा क्या है, बड़ा क्या छोटा क्या, सब के लिए हम उन जितना भी इंडिया के लोग हैं, जो भी इंडिया के जो भी हैं उनसे का हम शुक्रगुजार हैं। जाना सेब नहीं, मारेगा हमें जान का तरह करेगा। वहाँ पर लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ जहाँ भी रह रहा है, जो रोहिंग्या मुस्लिम जहाँ भी रह रहे हैं, सिर्फ वो अपने जान को सेफ में रखने के लिए। ये तो यहाँ पैदा हुआ, वो हमारा ज़बान भी बोलता है थोड़ा बहुत, वो तो हिंदी ही बोलेंगे क्योंकि वो यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ जो भी आता है हिंदी से बात कर रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि वो खुद की देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आके एज अ रिफ्यूजी वो ज़िंदगी को करे। तो एक्चुअली हमारे देश में क्या हुआ है, टॉर्चर किया जाता है वहाँ का, मतलब जो भी रोहिंग्या मुस्लिम है उन सबको टॉर्चर किया जाता है। अगर मैं कुछ भी सरकारी ऑफिसर, कुछ भी सरकारी काम अगर मैं करना चाहता हूँ अपने देश में, खुद की देश होने के बावजूद सर आप समझ सकते हो ना, खुद की देश में हमारे पास राइट नहीं है। पहले से जैसे आपसे हमसे जो बात हो रहे है ऐसे तो हमारा देश में होने नहीं देते, जियाल का तरह हमें गिरवाल दे के रखते हैं। तो यहाँ तो ऐसे गिरवाल दे के रखने नहीं। अभी कह रहे तुम लोगों को वहीं टेनिस मैनिस कैंप पे ले जाऊँगा, ऐसे भी बात कह रहे सबको वहीं भेजूँगा, ऐसे भी कह रहे हमें वहीं ले जाने का बहुत मुश्किल लग रहा है। हम जाना नहीं चाहता वहाँ। ब्रो और क्या बोले इंग्लिश में? और क्या सिट डाउन सिट डाउन और लेट्स गो ओके। व्हाट इज योर नेम इज हाँ, व्हाट इज दिस नेम इन व्हाट इज योर नेम इज? नूर साफिया ठीक है, योर नेम? मोहम्मद यासीन माय नेम इज मोहम्मद इस्माइल। ठीक है, माय नेम इज तरुण। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे बातचीत इनके साथ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए तुम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग अब एक बार बातचीत करेंगे तो फिर हम लोग दोबारा हैंग आउट करेंगे। ओके ब्रो? ओके ब्रो? ओके ब्रो, बाय ब्रो। जो अंसन सोची है वहाँ पर प्रधानमंत्री बना, वो अगर वो भी बोल रहा हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद 5 साल तक वो रहा, लेकिन 2017 में उसी के सत्ता रहते हुए दंगा हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कह रहे इन्हीं का दोष है तो इन्हीं को इसलिए सता रहे हमारा फौज। इसको 1-1.5 साल हो रहा है शायद, इसको दोबारा सत्ता मिली लेकिन इसको दोबारा पकड़ लिया फौजी ने, अभी भी ये जेल में बंद है। ये हमारे लिए भी कुछ नहीं किया, अभी ये खुद बंद है। तो लोग बोल रहे कि नहीं हमें राइट चाहिए, तो जब लोग आवाज़ उठाने लगे, 1-2 साल आवाज़ उठा रहे, फिर क्या किया, जो वहाँ का जो बुड्ढी निज़ाम है, जो वहाँ का जो भी मिलिट्री वगैरह है, वो फिर जो भी आवाज़ उठा रहा है उनको फिर कत्ल करने लगे। क्या हुआ 2012 में जाके इतना बड़ा लड़ाई हो गया है वहाँ पे, इतना एक दिन में लाखों लोगों को मार दिया जा रहा है, लाखों लोगों को जलाया जा रहा है, बच्चे को गोद से लेके आग में जलाया जा रहा है, लेडीज़ों को, माँ बहनों को जुल्म किया जा रहा है। तो काफ़ी तेज़ हो गया। आप अभी वहाँ का जो हुकूमत, जो प्रधानमंत्री है उसको फौजी बन कर रखा है, कोई वहाँ का पार्टी उसको भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम तो आम आदमी है, तो हमारा साथ क्या सलूक हो सकता है, क्योंकि हम देश छोड़ के आ गया। उनके बारे में लोगों को बोला वहाँ फौजी हुकूमत करता है, तो जब हमने ऐसे बात बोला वहाँ जाके हमारे साथ, तो इससे जो प्रधानमंत्री के साथ जो हो रहा है उससे बुरा हाल होगा, या तो मार देगा या तो कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे हालत में अगर ये इतना बड़ा देश हो के, इतना बड़ा देश की सरकार हो के हमें ऐसे हालत में दिखलना, अगर उनको भी अच्छा लग रहा तो वो दिखा ले।
औरतों को टॉयलेट नहीं और काम वाम नहीं। बहुत सारे शहर में ज़्यादातर जम्मू हैदराबाद उसी जगह, दिल्ली में 1100 तक है शायद। मैं वो हरियाणा में है, हरियाणा में भी कम से कम 3-4 हज़ार होंगे। हाँ, बिजली है वो सरकारी तरफ से दिया है, लेकिन पानी वानी टॉयलेट वो कुछ नहीं है उसको। पानी और टॉयलेट के लिए क्या करते हैं आप लोग? जंगल वंगल निकल जाता है, जिसको जैसे कोई बाल्टी में निकल जाता है ऐसे ही। और पानी सरकारी टेंट आता है, 1-2 दिन में 1-8 आधा घंटा रुकता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। जैसा हम बर्मा से तो बांग्लादेश हम अपने प्रूफ के साथ आया, लेकिन बांग्लादेश से जब यहाँ आ रहा था प्रूफ के साथ नहीं आ पाया, क्योंकि उस टाइम दंगा जैसा हालत हो गया 2012 में। हम चोरी चुप के आ गया उस टाइम भी। जो टीका वगैरह लगाते हैं, सुई मोई लगाते हैं, वे वाला डिस्पेंसरी में, दिल्ली डिस्पेंसरी में, और जो बच्चा पैदा होता वे वाला घर पे ही सारे बच्चे घर पे। अभी हम इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम रह रहे हैं सर, तो हमें अगर कोई अदर कंट्री में जहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं, और जो कंट्री हमें बुला रहा है, वेलकम कर रहा है, जो भी कंट्री हमें, या तो वहाँ पे भेज दिया जाए। और यही मेरा छोटे से है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है सर। लेकिन यहाँ जिस दिन आया उसके अगले दिन से हम UN ऑफिस में गया, फिर हम हिंदुस्तान में आ गया, हमें कार्ड दो, हमें चोरी छुप के रहना नहीं चाह रहे। यहाँ सरकारी स्कूल है, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए रोज़ कम से कम आने जाने का एक बच्चे को 20 से 30 रुपया खर्चा है, आने जाने का कम से कम 40-50 रुपये। तो जिनके पास है वो भेज रहा है, बाकी स्कूल में नाम दे दिया, कोई भेज भी नहीं पा रहा, क्योंकि पैसा नहीं है, आने जाने का किराया भी नहीं होता है। अगर हमें ना भी दे रहा हो तो हम जो ज़्यादा मांगते भी नहीं है, हम जैसे है उसी में खुश है। अगर हो रहा हो तो कुछ मदद करे, ना हो तो हमें ऐसे हालत में छोड़ दे। अभी भी डिटेंशन की तरह है, लेकिन एक आज़ादी, हम कहीं भी जाकर काम वाम कर सकता है। काम भी क्या कर सकता है, हम दिहाड़ी मजदूरी कर पा रहे हैं। तो डिटेंशन बनाएंगे तो फिर हमें खाना देना पड़ेगा, फिर हम बाहर जाकर काम नहीं कर पाएंगे। डिटेंशन का मतलब हो गया सेल फोन इस्तेमाल ना करो, बाहर जाके काम मत करो। तो बना दे, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन तो खाना पानी दे दे हमें यहाँ पर। मेरा बचपन का फ़ोटोज़ और जो भी मतलब है, हर चीज़ मेरे पास है। लेकिन सर क्या हुआ कि सर यहाँ पे जब 2008 में आग लगी थी सर, वहाँ से तो हमने डॉक्यूमेंट बचा लिया था सर, जो भी फ़ोटो वगैरह है। फिर यहाँ से हम गए उस साइड, जब फिर वहाँ पे क्या हुआ सर, वहाँ भी 3 बार आग लगी थी सर। जैसे एक बार मॉस्को में आग लगा दिया गया, वो फिर लोगों ने पानी वानी मार के उसको बुझा दिया। उसके बाद सर क्या हुआ सर, जब तीसरे बार वहाँ भी आग लगा दिया गया था, वहाँ पे सर मतलब इतना आग लग गया सर कि वहाँ पे उस वक़्त मेरा जो फादर्स है और जो मेरा ब्रदर्स है, उन दोनों का ऑपरेशन हुआ था सर। तो हमने क्या किया उस वक़्त, तो हमने कुछ भी हमने बचा नहीं पाया उस वक़्त। एक कपड़ा भी मैंने बचा नहीं पाया उस वक़्त। अगर इंडिया की गवर्नमेंट को मैं पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतने सालों तक यहाँ पे रहने के लिए कम से कम जगह तो दी है। तो उन सब के लिए भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम यहाँ पर रह पा रहे वो भी शुक्रिया है, लेकिन सरकार अगर चाहे इनको वहाँ पर हम धकेल के वहाँ पर मार दे तो यहाँ ही मार दे, या वहाँ धकेल दे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकट लिखा हुआ है, अनकट लिखा हुआ है। तो ये कौन है? फोटो में कौन है? आप। और इसको ढूंढ के बताना, इस वाले को। ये जो कैमरा पे, ये कहाँ पे है? कैप कहाँ पे है? ये है, ये नहीं, नहीं, ये तो सुमित हो गया। ये अभी सही पकड़े, अभी सही पकड़े।